हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहें। हम जा रहे हैं आज बिधूना भागवत सुनने के लिए। भैया जी भी जा रहे हैं और दीदी भी जा रही और आगे भैया जा रहे हैं और ड्राइवर भैया जा रहे हैं। हीरा बहन जी का ही कहीं तो है सेंटर। आपको साकार माना, उसके लिए हमें माफ कर। समझ गए? माफी क्या मांगा? आप निराकार हैं, महाकाल हैं, लेकिन हमने आपको साकार कृष्णा समझा, उसके लिए हमें माफी। हम क्यों माफी मांग रहे? क्योंकि उनके सामने वाला ने तुरंत देखकर माफी मांगा। हाँ, क्लियर हुआ? गीता ज्ञान दाता कौन? परम पिता शिव परमात्मा। इसीलिए यहाँ पर नारे लगा करके बताया जाता है, परंतु केवल नारे लगा के बताने से काम नहीं चलता। पहले गीता को पढ़ो, समझो, उसको धारण करो और आचरण में लाओ। आचरण में लाने के बाद में उसको बताओ, ऑटोमेटिक वो चीज समझ में आती है। अब देखो क्या कह रहे हैं अर्जुन का प्रश्न है क्या कि आप निराकार है तो लोग आपकी पूजा साकार रूप में क्यों करते हैं? तब अगला है, आगे आता है श्लोक, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसाः जनाः। यानी हे अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं। कौन कौन से? सात्विक, राजसी और तामसी। ये 3 प्रवृत्ति के लोग हैं। तो बोले यजन्ते सात्विका देवान, माना जो सात्विक लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः, मतलब यक्षों की, पितरों की पूजा कौन करते? राजसी लोग करते हैं। प्रेतान भूतगणान् चान्ये, जो भूतों की पूजा करते हैं वो यजन्ते तामसाः जनाः। तामसी लोग जो हैं वो भूतों की पूजा करते हैं। और ये सत्य रज तम से जो परे हो गए हैं वो मेरी पूजा करते हैं। फिर वही बात आ गई, निराकार की पूजा कौन करता है? सत्य रज तम से ऊपर। जैसे एक एग्जांपल, वहां ये बताया कि जो सात्विक है उसकी पूजा सात्विक है, जो राजसी है उसकी पूजा राजसिक है, और जो तामसी उसकी पूजा भी। महाभारत जब पूरी हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, 5 पांडवों का राज्य हो गया। अब अर्जुन और कृष्ण एक दिन बड़े आराम से गार्डन में टहल रहे थे। तो अर्जुन कहते हैं, हे केशव, उस टाइम युद्ध के मैदान में जो गीता का ज्ञान मुझे दे रहे थे, वो गीता का ज्ञान मेरी बुद्धि जो है ना वो बहुत अपने आप में गाली दिया उसने कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, जो इतना उच्च कोटि के ज्ञान को मैंने याद नहीं रख पाया। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो गीता का ज्ञान आप पुनः मुझे दीजिए। सुना आपने मैंने क्या बोला? अर्जुन ने केशव से बोला, उस टाइम मैं बहुत टेंशन में था और आप ज्ञान दे रहे थे, मैं लेना नहीं चाहता था, और लिया भी तो उस समय यूज किया बस, बाकी याद नहीं रखा। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे पुनः वो ज्ञान दीजिए। आज फ्री बैठे ना, वो गीता ज्ञान सुनाओ ना। तो बाबू क्या कहते हैं, केशव क्या कहते हैं? सुनो, एक श्लोक है इसमें कि हे अर्जुन, उस समय मैं योग युक्त होकर के तुम्हारे समक्ष खड़ा था, और उस समय मेरे माध्यम से महाकाल बोल रहा था, लेकिन अब वो महाकाल चला गया, ज्ञान देने वाला चला गया, अब बचा तुम्हारा मामा का बेटा।
अब वो ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। इसका श्लोक है मोबाइल। ज्ञान देने वाला उस टाइम कोई और था, वो चला गया। अभी सिर्फ वो रथ बचा है, रथी चला गया। इसी कारण कंफ्यूजन है कि जब जब भगवान इस धरा पर आता है तब तब एक मानव की देह धारण करके वो अपना काम करता है, लेकिन उस मानव को कई लोग भगवान मान लेते हैं और उस मानव के द्वारा निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर ज्ञान देता है, उसको नहीं पहचान पाते। लेकिन यहाँ पर भगवान ने हमें यही समझाया है कि यहाँ पर भी पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का अवतरण हुआ है और वो ब्रह्मांड में आकर ज्ञान दे रहा है। लेकिन हमारे संस्थान में ब्रह्मा की पूजा नहीं करते कोई, ब्रह्मा को ध्यान नहीं करते कोई। कहते हैं इस रामेश्वर की व्याख्या कीजिए प्रभु, राम जी को कहते हैं। तो कहते हैं राम का जो ईश्वर है वो राम है, राम का जो ईश्वर है वो राम है। तो राम का ईश्वर कौन? राम का ईश्वर। और शिव जी से प्रार्थना किया, शिव द्रोही ममदास कहावा सोनर सपने की मोही न पावा। अगर शिव जी का द्रोही है और मेरा भगत है तो हे शिव जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे भगत को कभी कोई फल नहीं देना मेरी भक्ति का। राम जी ने बोला है क्योंकि आप मेरे इष्ट हो। यानी राम जी भी सारा किधर कर रहे, इसलिए राम जी का रुद्राष्टकम है नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश समाकाश वाशं भजेहं निराकार ओंकार मूलम त्रिपुरीयम गिरा ज्ञान रूपी तमीसं गिरीशं। उस निराकार परमात्मा की क्या महिमा की है राम जी ने याद किया उन्हें और पूजा करते करते उन्हें प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली कि अब यहाँ पर पत्थरों में राम लिखो और वो पत्थर तैरेंगे और सेतु बांध बन जाएगा। ये प्रेरणा मिली। पत्थर में राम लिखते थे, पत्थर तैरने लगते थे। राम जी को पता चला नल जी ऐसे कर रहे हैं तो राम जी ने सोचा मैं भी जाके करूं। राम जी ने पत्थर डाला जाके चुपके से, पत्थर तो डूब गया। अब डूब गया तो उनको लगा कोई देख तो नहीं रहा है, तो पीछे से हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अहो प्रभु आपकी लीला। क्या क्या कहते हैं? राम से बड़ा राम का नाम है। राम जी पत्थर डालते हैं तो डूबता है और राम नाम लिखने से पत्थर तैरता है। क्या आप जानते राम से बड़ा राम का नाम की व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या समझना है तो सुनिए। यही बात मंदोदरी को पता चली कि राम नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो रावण से कहा स्वामी उस राम से क्या पंगा लेना जिस राम नाम के पत्थर तैर रहे हैं, अभी भी टाइम है। तो स्वामी कहते रहने दो हम भी तैरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तब फिर क्या करते हैं? कहते चलो मेरे साथ, क्योंकि रावण के सैनिकों का मनोबल घट रहा था उधर के पत्थर देख के। तो फिर उन्होंने अपने सैनिकों को और मंदोदरी को लेकर के लंका साइड के तट पर गए। रावण ने एक पत्थर उठाया, उस पत्थर में लिख दिया राम। सुनिए सब, राम लिख दिया और क्या कहा? ऐसे ध्यान करते हुए मंत्र पढ़ते हुए छोड़ते हुए फिर लास्ट में कहा पानी में छोड़ते हुए मेरे राम की कसम तुझे तैरना पड़ेगा। और पत्थर तैर पड़ा। मंदोदरी देखती रह गई, सैनिक देखते रह गए और रावण महाराज की जय करने लग गए, लंकेश्वर की जय कहने लग गए और वो खुश होकर के चले गए। मंदोदरी और रावण अब जाते पीछे पीछे। मंदोदरी कहती है स्वामी एक बात समझ नहीं आ रही है। बोले क्या हुआ? बोले आपने ऐसा क्यों? बोले मेरे राम की कसम तुझे तैरना पड़ेगा। उसमें राम ही लिखे थे। आपका भी राम है क्या? बोले हाँ। तो बोले जब आपका राम है तो आप उससे लड़ते क्यों हो, युद्ध क्यों कर रहे हो? तो बोले वो राम मेरा नहीं है, मेरा राम कोई और है।
तो बोले कौन है आपका राम? मैं तो आज तक एक ही राम को जानती हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ये बहुत सारे संत है रामायण में। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं ये वाली बात, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहियो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। मतलब हम तो वो अवधेश कुमार राजा दशरथ पुत्र जो है बाके प्यारी लागे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से रखाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से रखाती। अमर कृष्ण है भक्ति पंथ है पंचम है गिरियारा, प्रभु ज्योति जगाने वाला। अमर कृष्ण है भक्ति पंथ है पंचम है गिरियारा, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम गिरि हरि नाम गिरि हरि नाम गिरि हरि गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, मेरे सागर सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से रखाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से रखाती। तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मङ्गलदेव, तमेव सर्वं मङ्गलदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए माँ के प्यारी लाल की, राधा रानी की, शिव बाबा की। शायद तो ले आना ही है, जगह रे गाड़ी आए जे उनसे तो भाई सवारी मिली तो बहुत टाइम का दूसरी बुकिंग डालन थे। ये लाइव वाले नंबर से लगा दो फोन। लगा कमला बहन जी की भी ले ली। मुझे बता विद्या बहन की फोटो काफी है। हमारी माता जी बोल रही हैं कि अभी तक हम हाय हाय शांति में थे, आज मुझे भागवत सुन के बहुत तसल्ली मिली, तो अब हम पक्का ओम शांति में आ गए। अब हम शांति में भाई, अब तो आए शांति में थे। देखिए आप लोग खुद सुन लीजिए, ऐसे कुछ ना कुछ असर आना चाहिए, दिखना चाहिए। आज लगा कि हम सचमुच कुछ सीख के आए हैं, भागवत सुन के आई है, माना अपने जीवन में कुछ लेके आई है। गाड़ी को तेरी तू तेन जा मेरी देखो तो याद आता है चप्पल पैर उतर